मंगलानं च संवीसिं परमं हरिमंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीताज सीदे सीता आचार्याजिन शासिनो नदिकरा पूज्याय उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तो मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो जय सुयाणं पवो तीर्थयराणं व्यपश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयोर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं
ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो नमो लोई सब सामूणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावक पणासणो ऐसो पंच मंगलाणं च संवेसिं परममहावै मङ्गलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो नमो लोई सब सामूणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सम पावक पणासणो ऐसो पंच मंगलाणं च संवेसिं परममहावै मङ्गलम् मंगलाणं च संवेसिं परममहावै मङ्गलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं मुर्षि आदिनाथ भगवान की जय। मुर्षि शांतिनाथ भगवान की जय। मुर्षि शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुर्षि गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज।
सभी दो लेने को बना लीजिएगा। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना नमकार जपा करना, जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना नमकार जपा करना, जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित महानुभाव माता, संत लोग बड़ी ही सुंदर कल्पना करते हैं। किसान बीज बोने से पहले, किसान बीज बोने से पहले भूमि को कितना कोमल बना देता है। बीज बोने से पहले किसान कितनी मेहनत करता है। फिर उसके बाद बरसात की इंतजार करता है। बीज बोता है, खाद डालता है, जब तक उसे पानी नहीं मिलता, जब तक बरसात नहीं होती, उस बीज में से अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता। उस बीज को प्रस्फुटित होने के लिए किसान की मेहनत भी जरूरी है, बीज भी जरूरी है, खाद भी जरूरी है, और साथ साथ में बरसात भी जरूरी है। फिर उसके साथ साथ धूप भी जरूरी है। सब कुछ होने के बाद उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा
हवा का झंझावात भी चाहिए। एक बीज को पनपने के लिए न जाने कितनी चीजों की जरूरत होती है, कितनी उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमारे संत कवि कहते हैं कि जैसे बीज को पनपने के लिए, अंकुरित होने के लिए इन सब चीजों की जरूरत रहती है, लेकिन यदि हम दूसरी ओर देखें तो हमारा यह जो ओसवाल वंश का जो इतिहास है कितना रोचक है। हमारा जो ओसवाल वंश का जो इतिहास है कितना रोचक है। अब इसी में ही अपन लोग देखें सबसे पहले यह जो कृपा हुई है, सबसे पहले यह जो कृपा हुई है किसकी हुई है? माता श्री चक्रेश्वरी देवी की। माता श्री चक्रेश्वरी देवी की कृपा हुई है और उन्होंने ही आचार्य श्री जी को प्रेरित किया है। इतिहास का मैं विद्यार्थी नहीं हूं, इतिहास मुझे आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही प्रिय लगता है। उस मां भगवती ने आचार्य श्री जी को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि अब आप गुजरात से प्रस्थान करके राजस्थान की धरा पर पधारो। आपको वहां पर लाभ होगा। जिन धर्म की प्रभावना होगी, जिन शासन की जय जयकार होगी, बाकी आचार्य श्री जी को उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कि जहां पर मैं भगवती की प्रेरणा से जा रहा हूं वहां किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार की वहां की स्थितियां होगी, ये पूज्य आचार्य श्री जी को मालूम नहीं था। लेकिन भगवती के वचनों के ऊपर विश्वास रख करके पूज्य आचार्य श्री जी वहां पर पधारते। और मां भगवती श्री चक्रेश्वरी देवी ने उस क्षेत्र की जो अधिष्ठायिका देवी चामुंडा देवी थी, चाहे हम आजकल कुछ भी क्यों ना कहें, संगीत की चर्चा करें, मिथ्यात्व की चर्चा करें, देवी देवताओं की चर्चा करें, लेकिन हम सब का जब उद्गम स्थान है कोई ना कोई वहां से शुरुआत हुई ही। आज हम लोग पूरे जैनी बन चुके हैं, लेकिन यदि हमारा कोई उद्गम स्थान है तो वह तो वही है। और यदि गुरुजनों की कृपा नहीं हुई होती, पूज्य आचार्य श्री जी की कृपा नहीं हुई होती, तो शायद ओसवाल वंश कभी नहीं हो सकता था।
उन्होंने इंसान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए, कितनी कितनी उन्होंने साधनाएं की, कितने कितने दिनों तक वह भूखे प्यासे रहे, कितने ही दिनों तक वह बिना मकान के रहे, बिना उपासने के रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने साहस को डगमगाने नहीं दिया। आचार्य श्री जी के साथ, मेरे साथ तो छोटा परिवार है, हमारा तो एक छोटा परिवार है, लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी के साथ श्री महेंद्र जी 500 मुनिराज थे। कितने मुनिराज थे? 500 मुनिराज थे। सबका शारीरिक बल एक जैसा नहीं होता है। किन्हीं का देह मजबूत होता है, लंबे समय तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी, लेकिन आखिर तो शरीर है। कितने दिन तक इंसान भूखा रह सकता है? जैसे ही पूज्य आचार्य श्री जी के पास में जाते हैं कि महाराज जी अब हमसे तपस्या नहीं होती, अब तो उनको कोई पारने की, कोई गोची पानी की छूट दी, अब हमसे भूखा नहीं रहा जाता। तो मुनिराज पात्रे लेकर के नगर में गोचरी की गवेषणा करती, लेकिन सारे के सारे गांव में जितने भी लोग रहते थे सब के सब मांसाहारी थे, सब के सब शराब पीने वाले थे। किसी के भी घर से मुनिराज को शुद्ध आहार नहीं मिलता था। जैसे जाते थे वैसे ही लौट करके आ जाते थे। आखिर फिर भी शरीर है। आचार्य श्री जी को आकर के निवेदन करते हैं, सारे गांव में पूज्य आचार्य श्री जी सभी लोग मांसाहार करने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं। अब एक बड़ा प्यारा शब्द है, चाहे मालूम नहीं उर्दू का है या फारसी का है, मालूम नहीं उर्दू का है या फारसी का है, लेकिन बड़ा ही सुंदर शब्द है। शराब। कितना ही सुंदर शब्द है, शराब। तो अर्थ करने वाले ने इसका अर्थ किया, आप का मतलब होता है पानी, आप का मतलब होता है पानी।
और इसके आगे क्या लगा हुआ है? शराब। क्या लगा हुआ है? शराब, जिसको पीने से इंसान का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसको पीने से इंसान में शांति भंग हो जाती है, शरारत करने लगता है। शर का मतलब है शरारत और आप का मतलब है पानी। जिसको पीने से इंसान शरारत करने लगता है, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता, संयम नहीं रहता है, न वाणी का संयम रहेगा, न शरीर का संयम रहेगा, उसको क्या कहेंगे? शराब। उसको क्या कहेंगे? शराब। जिसको पीने से इंसान शरारती बन जाता है, शैतान बन जाता है। तो मुनिराज जैसे गोत्री जैसे गए वैसे ही लौट आते हैं। फिर आकर के निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री जी, इस शहर में तो सारे के सारे लोग मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, और जिसके जीवन में मांस की आदत हो, शराब की आदत हो, फिर कोई भी व्यसन बाकी नहीं रहता है। फिर कोई भी व्यसन बाकी नहीं रहता है। फिर तो सारे ही सारे व्यसन उसके जीवन में आ ही जाते हैं। फिर संतों ने अपने जीवन में संतोष धारण किया। कुछ दिन निकले, फिर वही हालत, जैसे गए वैसे के वैसे लौट आए। उनके एक उपाध्याय जी थे, वीर धवन जी, उपाध्याय श्री वीर धवन जी। उनसे जाकर के शिकायत करें कि महाराज, इस जगह के ऊपर हम आखिर कितने दिन रहेंगे? पानी भी नहीं मिलता है, भोजन भी नहीं मिलता है, रहने का स्थान नहीं है। हम ऐसे शहर में कब तक रह सकते हैं? इसलिए महेंद्र जी, यहां से चलो, अब यहां नहीं रुकेंगे। मंगल जैन जी, मुनियों ने कहा, मुनियों का बहुमत था कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, अब हमें जाना है। पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि यदि ऐसी ही तुम्हारी स्थिति, ऐसी ही हालत है, तो चलो अपने चलते हैं, इसमें क्या बात है। फिर आचार्य श्री जी को चामुंडा देवी ने कहा कि महाराज, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए, लेकिन आप मेरे कहने से रुकिए। बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। तो घटना कहते हैं जितने भी 500 मुनिराज थे, उसमें 465 मुनिराज अन्यत्र विहार कर गए। सबका शरीर एक जैसा तो नहीं होता। आज भी हम लोग देखते हैं, सबका शरीर का जो बल होता है एक जैसा नहीं होता है। तो 465 मुनिराज वहां से अन्यत्र विहार कर गए। मन में सोचा तो था कि मुझे आचार्य श्री जी को छोड़ करके हम जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन गई। लेकिन उन्होंने, इतने अच्छे मुनिराज थे, उन्होंने श्री
आचार्य श्री जी को टॉर्चर नहीं किया भंडारी जी। उन्होंने आचार्य श्री जी को बुरा भला नहीं कहा। ये तो कह सकते हैं, आजकल तो सब कुछ कह देते हैं, क्यों महेंद्र? आजकल तो सब कुछ कह देते हैं, लेकिन मुनियों ने पूज्य आचार्य जी को कुछ भी नहीं कहा। सहज भाव से उन्हें जाने के लिए कह दिया, कोई बात नहीं, आप अन्यत्र विहार कर जाओ। तो कहते हैं कि उन्होंने शेष काल जब तक गुरु जी नहीं पधारे तब तक कोरटा जी में चातुर्मास किया, वहां विराजे। कोरटा जी वो ज्यादा दूर नहीं, पास भी। तीर्थ भी है भगवान महास्वामी जी का, कोरटा जी, हाँ शिवन के पास। अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, हाँ जी, चमत्कारिक प्रतिमा है, बहुत अच्छी प्रतिमा। और अब आचार्य श्री जी के पास में केवल 35 मुनिराज रह गए और सभी ने अपना मन मजबूत कर लिया। अब जैसी भी परिस्थिति होगी, हमें जैसे भगवती ने कहा है, हमको तो अब रुकना ही है। अब भगवती चिंता करती है, अब भगवती चिंता करती है, भगवती चिंता करती है कि मैंने पूज्य आचार्य जी को कह तो दिया कि आप रुकिए, लाभ होगा, फायदा होगा, लेकिन फायदा हो कैसे, लाभ हो कैसे? होनी प्रबल होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब राजा और मंत्री का, राजा उत्पल देव और मंत्री गोहर, दोनों का आपस में बड़ा ही अच्छा तालमेल था, बड़ा ही अच्छा संबंध था। राजा की पुत्री थी और गोहर मंत्री का बेटा था। आज भी या उस समय भी अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए राजा महाराजा परिवार के लोग क्या करते थे, लड़का और लड़की का आदान प्रदान करते थे, संबंध बना लेते थे। क्या मेरी लड़की है, आपका लड़का है, आपकी लड़की है, मेरा लड़का है, संबंध बना ले, उससे संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाते थे। संबंध पक्के हो जाते थे। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे, बहुत अच्छा समय गुजर रहा था, लेकिन जमाई राजा राजपुत्र, मंत्री पुत्र जिसका नाम त्रिलोक सिंह था, दोनों सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, एक ही पलंग पर सो रहे हैं, लेटे हुए दोनों, गहरी नींद है। उस क्षेत्र में एक सर्प की जाति होती है जिसे कहते हैं पीना जाति। जैसे आजकल भी कुछ जो सर्प की प्रजातियां वो ज्यादा विषैली है, लेकिन इंसान को तो किसी भी प्रकार का सर्प हो उससे तो डर ही लगता है। होता तो बहुत छोटा है, होता तो बहुत छोटा है, लेकिन यदि किसी को काट ले तो उसका इलाज नहीं होता। यदि वह किसी को काट ले तो उसका इलाज नहीं होता।
मंत्री पुत्र को सर्प ने काट लिया। सारे शरीर में जहर फैल गया। देखो तो अब उसके शरीर में होश नहीं है, मूर्छित पड़ा हुआ है। जैसे ही उसकी धर्मपत्नी निद्रा से जागती है, देखती है कि किसी जहरीले जीव जंतु ने इन्हें काट लिया। अब आप ही जानते हैं कि जिसका पति सर्प के काटने से मर जाए तो उस महिला को कितनी पीड़ा होती है। उस महिला का कितना दुख दर्द बढ़ जाता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मैं सारा जीवन किसके सहारे व्यतीत करूंगी। विलाप करती है, रोती है, रोती है, रोती है, रोती है। उसकी आवाज को सुनकर के सारा परिवार जागृत हो जाता है। राजा को जैसे ही मालूम पड़ा, मंत्री को जैसे ही मालूम पड़ा, शहर में जितने भी मंत्रवादी थे, जितने भी मंत्रवादी थे, जितने भी जहर को उतारने वाले थे, सबको बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया। किसी ना किसी प्रकार से ये जीवित हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से ये जीवित हो जाए। मंत्रवादी भी श्रीपदम के हार गए, मंत्रवादी भी हार गए। उन्होंने कहा अब हमारा मंत्र काम नहीं करेगा। और उन्होंने निराश होकर के सबने मिलकर के एक ही बात कही कि अब इस मंत्री पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, अब ये मर चुका है, अब ये मर चुका है। अब तो इसकी पालकी सजा करके इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। पालकी सजा दी गई, मंत्री पुत्र को लेटा दिया गया। लेटाने के बाद जैसे ही सारे के सारे लोग शमशान भूमि में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि कोई मुनिराज उसके पास से होकर के गुजर रहे थे। इधर से तो शव यात्रा जा रही है और उधर से कोई मुनिराज उधर से गुजर रहे हैं। मुनिराज चुप भी रह सकते थे। क्यों श्री गुरुजी साहब? मुनिराज चुप भी रह सकते थे, मुनिराज चुप भी रह सकते थे, लेकिन कोई घटना ऐसी होती है ना, समय के ऊपर मुझसे शब्द निकल ही जाता है। मुझे तो ये लगता है कि शायद कोई भगवती की प्रेरणा रही हुई होगी। मुनिराज को इतना तो मालूम था कि मैं पात्री लेके जाऊंगा तो मिलने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी
जैसे पास से गुजरते हैं, मुनिराज सहज भाव से कह देते हैं, मुनिराज सहज भाव से कह देते हैं कि ये तो अभी जीवित है, ये तो अभी जीवित है, आप इसको बांध करके कहां ले जा रहे हो? ये तो अभी जीवित है, आप इसको बांध करके कहां ले जा रहे हो? अब मुनिराज कहते हैं कि ये तो जीवित है। और उन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे ही मुनिराज के मुख से ये बात उन लोगों ने सुनी, वैसे ही ये समाचार जाकर के राजा को दे दिए, मंत्री को दे दिए। राजा कहता है कि जिस मुनिराज ने, जिस महात्मा जी ने ये बात कही है, उनको लेकर के आओ, उनको लेकर के आओ। लेकिन मुनिराज तो, उनको किसी ने पूछा तक नहीं था, उनको किसी ने आज दिन तक पूछा नहीं था। जब संकट आता है ना, तभी याद आती है। जब संकट आता है तब या तो फिर भगवान याद आते हैं या फिर गुरु महाराज याद आते हैं। दुनिया में उस समय कोई भी स्थान नजर नहीं आता। उस समय पता लगता है कि संत कैसे होते हैं। यदि आजकल के संत होते तो कहते हैं कि जब मतलब पड़ा तब हालचाल पूछने के लिए आया है, लेकिन उस समय संत ऐसा नहीं कहते। संतों ने ऐसी बात नहीं कही कि इतने दिन हो गए हमको यहां रहते रहते, कभी तुम पूछने तक नहीं आए, और आज क्या ऐसी मुसीबत आ गई जो सारे के सारे दौड़े चले आ रहे हो। लेकिन नहीं, संतों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मुझे घटना बहुत प्यारी लगती है। कितने कष्ट उन्होंने सहन किए हैं हमारे लिए। अब पता लगता है कि संतों का उस समय का जीवन कैसा था। जैसे ही राजा के पास, मंत्री के पास समाचार पहुंचे, राजा कहता है कि उस महात्मा जी को लेकर के आओ, आदर सम्मान के साथ में लेकर के आओ। लेकिन ढूंढे तो ढूंढे कहां पर, मालूम नहीं कहां पर टेकरी के ऊपर रहते थे, कुछ भी नहीं था, मालूम नहीं उन्होंने कैसे समय गुजारा होगा। आपस में बात हुई, आपस में चर्चा हुई, आपस में बात हुई, आपस में चर्चा हुई कि लगता है कि बहुत दिनों से जो उस टेकरी के ऊपर संत लोग रुके हुए हैं ना, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रुके हुए हैं ना, शायद लगता है कि उन्हीं में से कोई मुनिराज होंगे। ढूंढते 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 वहां पहुंच गए। ढूंढते ढूंढते वह लोग वहां पहुंच गए। जाकर के निवेदन किया, अपना दुख उनके सामने प्रकट किया कि हे मुनिराज, ये जो हमारे ऊपर संकट के बादल आए, सचमुच में राज्य को, धुरा को संभालने वाला कोई भी नहीं है।
मेहरबानी करो, आप कृपा करो, इसको जीवन दान दो, इसको जीवन दान दो। हम आपसे इसके लिए जीवन की भीख मांगते हैं। आप संत हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इतने दिनों तक हमने कभी भी आपकी खोज खबर नहीं ली। आप इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर कैसे रहते हैं, आज दिन तक हमने चिंता नहीं की। महाराज, हमारी भूल को क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसको जीवन दान दीजिएगा। भगवती की प्रेरणा, भगवती की प्रेरणा, भगवती की प्रेरणा कि भाई लाभ होने वाला है। लेकिन भगवती ने कुछ नहीं किया, भगवती ने कुछ नहीं किया। लेकिन सारी परिस्थितियां अपने आप खड़ी हो गई। सर्प का आना, काटना, सर्प का क्या, दोनों को काट देता। सर्प का क्या, दोनों को काट लेता। दोनों एक ही पलंग के ऊपर तो लेटे हुए थे, लेकिन नहीं, एक को काटा और एक को नहीं काटा। यदि सोचो, यदि उसकी धर्मपत्नी को काट लेता तो शायद इतनी बात नहीं बनती। लेकिन उसके जो उत्पल देव कुमार थे, त्रिलोक के सिंह था, उसको काटा तो घटना और कुछ बन गई। उपाध्याय जी ने बड़ी सुंदर बात कही, उपाध्याय श्री वीर धवल जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि व्यक्ति वही बुद्धिमान होता है, व्यक्ति वही बुद्धिमान होता है जो अवसर को पहचान लेता है। व्यक्ति वही बुद्धिमान होता है जो अवसर को पहचान लेता है। उपाध्याय श्री वीर धवल जी ने सोचा, विचार किया कि ये अब अच्छा मौका है, ये अब अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि कहीं से, उन्होंने कहा कि कहीं से गर्म पानी लेकर के आओ, गर्म पानी लेकर के आओ। उसमें से कुछ एक व्यक्ति गांव की तरफ गर्म पानी लेने के लिए गए। गर्म पानी लेकर के आए। उपाध्याय जी ने कहा कि पूज्य आचार्य श्री जी के अंगूठे का प्रक्षालन किया, अंगूठे को प्रक्षालन करो। बड़े ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आचार्य श्री जी के अंगूठे का प्रक्षालन किया गया। सारे शरीर की ऊर्जा कहाँ रहती है? अंगूठे में रहती है। पहले हम लोग तिलक कहाँ करते हैं? भगवान के अंगूठे में करते हैं। यहां पर भी गुरुओं की यदि किसी चीज की पूजा होती है तो किसकी पूजा होती है? चरणों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? चरणों की पूजा होती है। सारे शरीर की पूजा नहीं होती। तो उपाध्याय जी ने कहा
कि पूज्य आचार्य श्री जी के अंगूठे का प्रक्षालन करो। प्रक्षालन करने के बाद वह जो जल था उसके ऊपर कुछ पिला दिया, कुछ छिड़काव कर दिया। जैसे ही छिड़काव किया वह तो अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो गया, देखने लगा। सारे शहर में जय जयकार हो गई। ये कोई छोटा मोटा चमत्कार है? ये कोई सोचो, ये सोचो, ये कोई छोटा मोटा चमत्कार है? दुनिया के शहर के जितने मंत्रवादी थे सभी ने अपनी अपनी शक्ति लगा ली, लेकिन धन्य है उस हमारे पूज्य आचार्य श्री जी को कि जिनका साधना बल कितना प्रबल होगा। क्यों मंगाचार्य? उनका साधना बल पूज्य आचार्य श्री का कितना प्रबल होगा और कितनी उच्च कोटि की महान आत्मा होगी। कि जिनके शरीर में इस प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की शक्तियां हर किसी के शरीर में नहीं होती। अब इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि उनका साधना बल कितना प्रबल होगा। उनका देह संघनन कितना प्रबल होगा। जैसे ही उसके ऊपर छिड़काव किया वह तो अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो गया। खड़ा होते ही जय जयकार हो गई सारे शहर में। अब आप स्वयं बताओ, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद और फिर छोटे मोटे परिवार में नहीं, राजघराने में जब राजघराने में इतनी बड़ी घटना हो जाए तो फिर बताओ राजा आचार्य श्री जी की बात मानने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? और जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा होगी। ये सब भगवती की कृपा से हुआ। भगवती एक ही बात कहती थी कि पूज्य आचार्य श्री जी आपको यहां रहने से बहुत लाभ होगा। और इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है, धीरे 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 पूज्य आचार्य श्री जी का शहर में, शहरवासियों में प्रभाव बढ़ने लगा। क्या होने लगा? प्रभाव बढ़ने लगा। चमत्कार को नमस्कार है ना। जैसे ही पूज्य आचार्य श्री का नगर में, नगर जनों में प्रभाव बढ़ने लगा, उसके बाद धीरे 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 वहां जाने के बाद उसको लेकर के जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे, राजा के मन में, मंत्री के मन में, सारे राजघराने में एक बात चर्चा हो गई, एक बात चर्चा का विषय बन गया
चर्चा इस बात को लेकर के हो गई कि संत लोग कितने निष्क्रिय हैं, संत लोग कितने निष्क्रिय हैं। कोई फीस नहीं दी, कोई फीस नहीं दी। संत लोग कितने निष्क्रिय हैं। उनके मन में चर्चा चली, उनके मन में चर्चा चली। घटना बहुत अच्छी लगी मुझे। उनके मन में चर्चा चली, कितने निष्क्रिय हैं। लेकिन हमारे संत, लेकिन जो जिनको हम मानते हैं, जिनको हम मानते हैं, वह संत कैसे? लोगों के दिलों में ये चर्चा हो गई कि जिन संतों को हम मानते हैं वो कैसे हैं और ये कैसे संत है। इन संतों ने हमें जीवन दान दिया है, इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। इन संतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अब हमें इस ऋण को चुकाना चाहिए, इस ऋण को चुकाना चाहिए। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। विद्वान लोग कहते हैं कि 3 चीजों का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। 3 चीजों का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। सबसे पहला जो ऋण है हमारे ऊपर माता पिता का ऋण, कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हमारे ऊपर गुरुजनों का ऋण है। फिर उसके बाद हमारे ऊपर किसका ऋण है? परमात्मा का ऋण है, देव ऋण है। फिर उसके ऊपर कौन सा ऋण है? देव ऋण है, परमात्मा का ऋण है। न हम परमात्मा के ऋण को चुका सकते हैं, न हम गुरुजनों के ऋण को चुका सकते हैं, और न ही हम लोग माता पिता के ऋण को चुका सकते हैं। ये महापुरुषों ने ये बात कही है। पहले मैं बार बार कहता हूं कि आजकल जो स्थिति है हम उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे बच्चों ने माँ बाप की क्या हालत कर रखी है बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप सब जानते हो। क्यों पता नहीं? अरे नहीं तो इस समाज में कभी वृद्धाश्रम खुलते हैं? अब मालूम ही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि माता पिता के ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। गुरुजनों के ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, और परमात्मा के ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। तीनों में ही बहुत बड़ी विशेषता रही हुई है। तीनों में ही बहुत बड़ी विशेषता रही हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन लोग। यदि गहराई से देखा जाए, यदि गहराई से देखा जाए तो सचमुच में ऋण नहीं चुका सकते। उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा या बेटी माता पिता के प्रति भी कैसा भी बर्ताव क्यों न कर ले, लेकिन माता पिता के दरवाजे हर समय उनके लिए खुले रहते हैं। क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रहा। सबसे बड़ी विशेषता ये है, बेटा या बेटी माता पिता के प्रति कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी माता पिता के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले रहते हैं।
परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कभी परमात्मा ये नहीं पूछेंगे कि इतने दिन तू क्यों नहीं आया। और ऐसे ही गुरुजन होते हैं, यदि सचमुच में ही गुरुजन हैं तो कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि इतने दिन तू क्यों नहीं आया। लेकिन फिर भी उनका दिल माता जी बड़ा विशाल होता है, उनका दिल बड़ा ही विशाल होता है। इसलिए उनके ऋण को कभी भी अदा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। जब इन शब्दों को, इन बातों को पढ़ते हैं, सचमुच में हमारा हृदय रोमांचित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। गहराई से सोचो, गहराई से विचार करो। ये आपकी बात नहीं, हम लोग भी जीवन में अनुभव करते हैं, हम लोग भी जीवन में अनुभव करते हैं। क्योंकि अभी पिताजी तो नहीं है, गुरुजी भी नहीं है, बड़े गुरुजी भी नहीं है, लेकिन हमारी माता जी तो है। उन्हीं का ही आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है, बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है, कृपा है। लेकिन ऋण से कभी भी हम लोग चुका नहीं सकते, ऋण नहीं हो सकते। चलो शेष बात है हम लोग फिर वापस कल करेंगे, तो लेंगे, पुनः गुनगुना लीजिएगा। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना, राम नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना, महावीर जपा करना। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना, नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना, महावीर जपा करना, जब कोई न हो अपना, नवकार जपा करना, जब कोई न हो अपना, महावीर जपा करना। पचका लेने वाली बात है, कृपया आज होनी चाहिए। क्रमिक राजनीति में तमन्ना भंडारी का आज आंबिल है, कल महेंद्र जी बोहरा का आंबिल रहेगा, परसों गुलाबी भंडारी का आंबिल रहेगा। क्रमिक उपवास वाले, तेले वाले खड़े हो एवं सिद्धि तत्व वाले और जिनकी उपवास है और भी वे सभी आज जोड़े पचकाटे। सुरयोगी अवधम बजभाई देवी बिहार असम खाई मुद्रावरम सारे वचन गाने विशाल सारे सौस्मियते गाने पानहार पोसी साडमुषी प्रभु समझने अंतरावरम सारे साकारी गाने आउटन प्रसारे ठाणे मानसरी देवी मानसरी बहु देवी मासा सत्य से
वाले हाथ जोड़े पछाड़ लीजिए। उग्र श्रीलोकाशी पोसी 60% से ऊपर के चौबीस बिहार मुस्लिम कानून नवल शासन उग्र श्रीलोकाशी पोसी 60% से ऊपर के चौबीस बिहार मुस्लिम कानून नवल शासन पचन्नकालीनम निसामुकिनम सामुनत्रकालीनम सौसमीनत्याकालीनम आयाम विलम विगयम पश्चयम नवलम शासकालीनम निवाले विलम गियत संसदन उकित विगनम प्रत्युकिन पायठामनेकालीनम एक आश्रम में आश्रम बलि देवीयम बिहार मुस्लिम थाईम सेवनत्नावलम शासकालीनम साकालीकालीनम आउडम पसारीनम गुरुठाणेनम पांचलेम आलिमेन वंचिनम बहुलेम सस्यजनम श्री अन्य सूचनाओं के लिए भूल मत जाना भूल मत जाना बोलो बोले गुरु जी पासना भगवान की सभी जय तो जो कम से कम 80 आदमी चाहिए कि हॉल तो बिना चाहिए अब एक लोग बैठे हुए बोले गुरु जी पासना भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य गुरुदेव जगन सर महाराज साहब एवं समस्त साधु संत साधु जी की नाम करते हुए समस्त मेरे भाई बहनों को जय जय। जैसा कि सूचनाओं के क्रम के अंदर आज सबसे पहला तो अपने ये कि जो अपने साधु साथ में जिस तरह की हत्या हुई है उसके विरोध के अंदर अपन यहाँ से दिगंबर देव मंदिर से नई सड़कें रेलवे स्टेशन होते हुए सोचते होते हुए हाईकोर्ट वहाँ जाएंगे। वहाँ पर अपने कलेक्टर ऑफिस सामने धरना वगैरह जो कुछ भी कार्य होगी तो आपको सबको ही भाई बहन लेडीज सभी को चलना, बच्चों को भी अधिक से अधिक संख्या में हमको ये बताना है सरकार को कि किस तरह से हम हमारे साधु संतों के साथ में या हमारे संघ के साथ में इस तरह का कोई कार्य होता है तो हम भी कम नहीं है आपको इस तरह के कार्य करने के लिए जो हमको वादा नहीं किया जाए कि हम कोई कार्य करें। बाकी की सूचनाओं के अंदर आज के व्यासनगर के लाभार्थी जो थे श्री सुबेमन साहब, सुकुमार साहब परिवार आगे बढ़े साहब पैसा बता रहे अरे बता अरे ये नहीं साहब अरे संघ मान लो संघ को पूरा भारत बता दो भाभी जी सिंह साहब परिवार से बता दो भाभी जी आए थे अरे भाई बता रहे हैं भैया भगवान के लिए आ जाओ। अच्छा अच्छा देव की जय। ग्रामीण केले वाले श्रीमती विद्या भंडारी उनका बहुमान श्रीमती विद्या भंडारी बता दोगे साहब बहुमान के लिए विद्या जी भंडारी भैया भैया हाँ जी जैसा कि इसके बाद परसों जो व्यास होगा उसके अलावा 19 तारीख को संपत राज साहब, श्रेणी कुमार साहब, सौंदर्य परिवार कृपया ध्यान रखें उनके परिवार से 5 मेंबर साथ मिलावे और सुबह टाइम में 7 बजे बता जाना। कल सुबह सिद्धि तक वालों का व्यासना है। कल सुबह सिद्धि तक वालों का व्यासना है। कल व्यासना सुबह हाँ देखते हैं कैसे व्यवस्था होती है बता देंगे।
सामूहिक प्रमाणना के एक वृक्ष लग चुका है, बाकी वृक्ष तैयारी में है। जिनके नाम नहीं आए कृपया करके नाम दे दीजिए। आखिर हमको नाम देने तो है, ये आगे तो पीछे तो कृपया करके जल्दी नाम दीजिए ताकि दूसरा वृक्ष तैयार हो जाएगा। अगर जैसे कि आप आने वाले जितने भी ब्याज में हो रहे हैं, मैं नाम तारीख बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। 17 तारीख 1 मिनट और पहले वाले का लिखा हुआ ले आओ ना। प्रभावन कर दिया है, लिफाफा बाहर भेज देते हैं। 17 तारीख को आज सुब्रमण्यम शाह, अशोक कुमार साहब परिवार का हो गया। 19 तारीख को 2 मिनट साथ 19 तारीख को संपत राजा संजय कुमार शाह संदरिया। 21 तारीख को श्रीमती उर्मिला जी सिंघवी। 23 तारीख को ठीक है नेक्स्ट रहेगा 19 तारीख को संपत राजा संजय कुमार शाह संदरिया परिवार। ध्यान रखें, धन्यवाद। 3500 रुपए सामूहिक प्रमाण में जो लिखाना बाकी है लिखा की जल्दी जल्दी ताकि अगला के लग जाए। धन्यवाद। उपसर्गाचरम्यांति चितन्ति विघ्नवल्लयं बलप्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। Good luck.